हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर जो कि आपके एग्जाम में जो है वो पूछे भी गए हैं और बाकी एग्जाम में जो है वो आपके पूछे भी जा सकते हैं। जैसे आपका सुपर टीईटी हो गया या फिर यूपी टीईटी 2022 या फिर इसके अलावा भी जो कोई भी एग्जाम होता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाएंगे। बाकी जो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है इसका भी आंसर दे सकते हैं। बाकी हम नीचे जो है वो आंसर इसका भी जो है वो देंगे। बाकी वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक परिक्षेत्रों में शामिल नहीं है। तो ये जो विकल्प आपका दिया गया है तो इसमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में मतलब जो ये जो है वो आपका कौन सा जिला है जो गन्ना उत्पादक परिक्षेत्रों में जो है वो शामिल नहीं है। आपका राइट आंसर क्या है वो बताइए। मेरठ है, मुरादाबाद है, गोरखपुर है, रायबरेली है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रायबरेली। रायबरेली जो है वो गन्ना उत्पादक परिक्षेत्रों में शामिल जो है वो नहीं है। फिर यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो है आपको बताना है जो कि यूपीटीटी एग्जाम में जो है वो आपका पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका बताना है कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर मतलब जलचर भी और स्थलचर भी जिसे हम उभयचर कहते हैं, तो इनमें से कौन सा जो है वो ऐसा है जो उभयचर है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो है ये आपके उभयचर जो है होते हैं। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो आगे यहाँ पर बताना है कि गोदना जो होता है वो मतलब किस जनजाति में जो है ये प्रचलित है। आपको पता है गोदना जो टैटू की तरह होता है, तो ये जो है आपके किस प्रजाति में प्रचलित है। मुंडा, उरांव, सोरेन या फिर महली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उरांव। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है इसका राइट आंसर मुंडा करते हैं, तो यहाँ पर मुंडा नहीं है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है उरांव। उरांव जो है ये जनजाति के लोग जो हैं वो इनके जनजाति में जो है वो आपका गोदवाना जो है वो प्रचलित होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गुदवाते हैं, लेकिन एग्जाम से जो है वो आपका वहीं उरांव जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर कि बांग्ला फेस्टिवल जो है वो किस राज्य का है, मतलब बांग्ला फेस्टिवल जो होता है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका बहुत सारे लोग राइट आंसर जो है वो पश्चिम बंगाल जो है वो देते हैं। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है। पश्चिम बंगाल है कि मणिपुर है कि मेघालय है कि अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मेघालय। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बांग्ला से जो है आपका पश्चिम बंगाल नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका मेघालय। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी याद करते हैं कि जो बांग्ला मतलब जो पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ममता बनर्जी ने जो है वो बीजेपी वालों को जो है वो मता दिया था। मतलब आप यहाँ से मेघालय जो है वो याद कर सकते हैं। मताना का मतलब होता है कि परेशान करना। तो ये सिर्फ आप याद करने के लिए, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी ने जो है वो बीजेपी को मता दिया था, मतलब परेशान कर दिया था। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेघालय। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या जो है संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया आपका नहीं है। तो इनमें से कौन सा है संख्या जो संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। पंक्तिबद्धता, गणना, संरक्षण या फिर अंक लिखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संरक्षण। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसका जो राइट आंसर दिए थे वो दिए थे पंक्तिबद्धता। तो पंक्तिबद्धता और गणना और अंक लिखना ये तीनों जो है वो गणित की संख्या के समझ से जो है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि नहीं है। तो इसका जो नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा जो कि ये पहले ही यूपीटीटी एग्जाम में जो है वो आपका पूछा गया है। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे जो कि यहाँ पर जो आप डिस्प्ले पे ऊपर जो है वो क्वेश्चन देखे थे तो यहाँ पर उसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको बताना है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका पूछा गया है वो पूछा गया है चीनी का, ना कि गन्ने का। तो यहाँ पर जो बहुत सारे लोग राइट आंसर इसका दे रहे थे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे 100% जो है वो आपका गलत है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार होगा, कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र होगा। उत्तर प्रदेश तो हम पहले ही आपको काट दिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो चीनी उत्पादक के लिए जो है पूरे भारत में सबसे बड़ा जो है वो उत्पादक राज्य है। तो यहाँ से आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं महाराष्ट्र। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे, आपको बताना है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो ध्यान रखिएगा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो है वो कौन सा है। तो इसका यहाँ पर से आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पैरामीशियम, जो कि यूपीटीटी में जो है 2020 में जो है 2016 में जो है ये आपका पूछा गया था। तो यहाँ से इसका आप राइट आंसर कर सकते हैं पैरामीशियम।
फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसका भी राइट आंसर जो है वो गलत दिए थे। यहाँ पर जो पूछा गया है कि अंतरिम सरकार में रेलवे का विभाग किसके पास था, मतलब अंतरिम सरकार में आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि रेल मंत्री जो है वो अंतरिम सरकार में जो है वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर बहुत सारे लोग जान मथाई जो है वो दे रहे थे, जो कि यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत है। तो आप बताइए यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा। जान मथाई को हमने पहले ही काट दिया। इसका राइट आंसर जगजीवन राम होगा कि आसफ अली होगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा आसफ अली। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत मतलब आज़ाद भारत का बात नहीं किया गया है, मतलब हमारा संविधान जब बना और संविधान बनने के बाद जो है यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो इसलिए आपको जान मथाई जो है वो नहीं करना है। यदि इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछे कि अंतरिम सरकार में रेलवे विभाग किसके पास था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आसफ अली। तो इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यूपीटीटी 2020 में जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। जिन्होंने भी जो है वो दिया होगा इसके बारे में, तो उनको जो है वो ध्यान होगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई, इसका जो है आपको आंसर बताना है। 1971 में या फिर 1961 में या फिर 1951 में या फिर 1981 में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा 1961, मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। आपको पता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद जो है इसकी स्थापना 1961 में जो है वो की गई। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपको जो है वो एकता दिखाई दे रहा है। तो एकता का ही मतलब होता है कि इसकी स्थापना इसलिए की गई कि चाहे जो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर उसकी भाषा कोई भी हो, तो उन सभी को यदि भारत में है तो उनको एक सूत्र में बांधने का जो प्रक्रिया होता है उसे ही हम एक तरफ से जो है वो एकता कह सकते हैं। और इसके जो है बहुत ही ज़्यादा सरकारी सलाहकार भी होते हैं जो मतलब एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। और जो कोई भी हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री होता है वो इसका जो है वो अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का जो भी हमारे भारत का प्रधानमंत्री होगा वो इसका जो है वो अध्यक्ष होगा। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1961 में, जो कि यूपीटीटी 2020 में पूछा गया था। फिर आगे हम यहाँ पर चलते हैं। आगे जो दिया गया है आपका क्वेश्चन, ये भी आपका यूपीटीटी 2020 में पूछा गया था, इन्वायरमेंट में मतलब पर्यावरण में, ईवीएस में। यहाँ पर आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर बहुत सारे लोग जो हैं वो पुष्कर देते हैं, जो कि पुष्कर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर जो है 100% पुष्कर गलत है। तो आपको अब राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि एशिया का सबसे बड़ा पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, सोनपुर में, हरिद्वार में या फिर नासिक में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोनपुर में जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु जो है वो मेला लगाया जाता है। आपको पता है कि सोनपुर जो है ये आपके बिहार राज्य से जो है वो संबंधित है। सोनपुर बिहार राज्य में जो है वो स्थित है। और यदि हम जिला की बात करें, जिला यदि पूछ दे कि पशु मेला जो है वो कौन से ज़िले में लगता है, जो कि आपको सोनपुर न दे, तो ये जो है आपके वैशाली ज़िले में जो है, वैशाली ज़िले के जो है वो सोनपुर में आयोजित होता है। तो सोनपुर जो है वो किस ज़िले में है तो आप यहाँ पर राइट आंसर भी दे सकते हैं कि वैशाली में जो है वो सोनपुर स्थित है। यदि स्टेट के बारे में पूछे तो ध्यान रखिएगा, आप हरियाणा मत करिएगा, ये आपको करना है बिहार। तो सोनपुर जो है वो बिहार राज्य में जो है वो स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये जो था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिला होगा। अभी तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। और यहाँ पर सिर्फ आपको जो है नॉलेज से संबंधित या फिर जो भी एजुकेशन होता है उससे संबंधित ही वीडियो जो है यहाँ पर शेयर किया जाता है। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी तक आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, जहाँ पर जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी जो कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से PDF या फिर महत्वपूर्ण जो कुछ भी नोट्स या फिर PDF हमारे द्वारा मिलता है तो वहाँ पर हम शेयर कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।